आगे आ जाओ जी, सब आगे आ जाओ। कांग्रेस पार्टी हेलो हेलो नमस्कार जी। ठीक है बाबू राम कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई मेरे माइक दे दो मैडम को, माइक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी, हमारे असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई चंद्र मोहन जी, बहन शैली चौधरी जी विधायक नारायणगढ़, हमारे पूर्व विधायक रणधीर धीरा जी, पूर्व मंत्री चौधरी अतर सिंह सैनी जी, और हमारे साथ आए अन्य सभी साथीगण, राजेश जी, ललित जी, सभी साथी, पूर्व विधायक राजरानी जी, और यहाँ उपस्थित 5-6 घंटे लेट पहुँचने के बावजूद मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाई, आप लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। इंद्रजीत जी भी हैं, चौहान साहब भी हैं। आप लोग इतने देर से इंतजार कर रहे कि यात्रा यहाँ पर आए, और ये यात्रा वही यात्रा है जो राहुल गांधी जी का संदेश लेकर आपके बीच में आई। राहुल जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी आज आपकी आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, दिन में रात में। राहुल गांधी जी पूर्वोत्तर से अपनी यात्रा शुरू करके मुंबई की ओर चले जा रहे हैं। हर जगह हमने खुद देखा, हम भी गए थे उस यात्रा में। गुवाहाटी में हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए नजर आते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, भागते, अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी की बात सुनते। साथियों, मुझे बताओ, देश में और कोई नेता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जो आम लोगों के बीच में जाए, उनसे घुले मिले? किसी के पास फुर्सत है कि वो लोगों से, हमारे किसानों का दर्द सुने? किसी में हिम्मत है कि हमारे गरीब को देखे, झोपड़ी में उसके पास क्या मिला है, उसको क्या आपने दिया? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। बेरोजगार भाई मेरे दर दर भटक रहे, पूरा जीटी रोड गांव के गांव खाली हो रहे, रोजगार मिल नहीं रहा। कोई कनाडा जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, और माँ बाप, ये सच्ची कहानियां हैं मीडिया के मेरे साथियों, ये सच्ची बातें। किले किले बेच बेच के बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश भेजते।
कि वहाँ शायद जिंदगी बेहतर हो जाए, यहाँ उन्हें कोई आस नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। माननीय मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहाँ गई नौकरियां? आज हमारा किसान त्रस्त है, हमारा गरीब मजदूर त्रस्त है, हमारा नौजवान बेरोजगार नौजवान त्रस्त है, हमारे कर्मचारी त्रस्त हैं, हमारे ये सरपंच त्रस्त हैं। सबको बारी बारी से अगर कोई आवाज उठाएगा, गर्दन उठाएगा, तो लाठियों की बौछार मिलेगी। सिर फट जाते हैं, कोई पूछने तक नहीं आता। कोई आता है गांव, गरीब आदमी की झोपड़ी में झांक कर देखा है आज उसको क्या तकलीफ है। एक और बड़ी बड़ी बातें कि दुनिया में हमारा देश बहुत अमीर हो गया है। सारे लोग देखते हैं भाई कौन होया अमीर? किसान होया अमीर? आमदनी दुगनी करनी थी। बताओ मेरे किसान भाइयों, दुगनी होगी आमदनी? हो तो गई होगी, छुपा ली, बच्चों से भी छुपा ली। नहीं, खाड़के जी पूछते हैं कि भाई अगर इतना बड़ा आदमी कहे कोई बात तो भाई विश्वास उसका करेंगे, आपका करेंगे। 15 लाख भेज दिए, सारी दुनिया मानेगी कि 15 लाख मिले होंगे। और अगर 15 लाख मिल जाते, कोई गरीब रहता क्या इस देश में? कोई भी रहता? दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते। आज ये बदहाली है हमारे यहाँ पर, कोई काम हो नहीं रहे। सरकारी दफ्तरों में जाओ तो चक्कर पे चक्कर, कहीं परिवार पहचान पत्र लाओ, हर चीज के लिए कहेंगे परिवार पहचान पत्र लाओ। और अगर करनैल सिंह की जगह जरनैल सिंह लिखा गया तो भाइयों आप लगाते रहियो चक्कर, कहाँ से ठीक करवा लोगे उसको? कितनी बार दफ्तर में जाके पैसे दोगे? बिठा देते हैं और अगले कोई काम करके राजी नहीं। हमने आपकी आवाज उठाई, हमने यहाँ पर धरना जुलूस किया गर्मी में कि ये कंपनी आपने जिसको आउटसोर्स कर दिया है सारे घपले कर रही है। उस टाइम नहीं माने, लेकिन बाद में मानना पड़ा, ब्लैक लिस्ट किया गया। लेकिन इतने गबन दिन ब दिन हो रहे हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। नौकरी के नाम के घोटाले, परीक्षा के नाम के घोटाले, रजिस्ट्री के नाम के घोटाले, शराब के नाम के घोटाले। कोरोना आया, पानी नहीं मिला, लेकिन शराब तो खुली सरेआम मिली, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए थे। लोगों को जेब में तो कुछ नहीं मिला। सुन रहे हैं कि अमीर हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जेब तो कटती चली जा रही। सुन रहे हैं अडानी अंबानी दुनिया के सबसे अमीर देश लोगों में गिने जाते हैं, भाई वो अमीर हो गए होंगे। सारे छोटे उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं। आम लोगों को क्या मिला? किसान को, मजदूर को क्या मिला? क्या इस विकास में, इस तरक्की में आपको कुछ भी हिस्सा मिला? कहने को भी हो, कुछ नहीं हो रहा साथियों। और अब ये समय आ गया है जब आपको बदलना पड़ेगा। सरकार और व्यवस्था दोनों बदलनी पड़ेगी। केंद्र में झूठ की राजनीति जिस कदर चल रही, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते और सोचते हैं कि लोगों को मासूम जनता है, कभी कह दो कि थाली बजा दो, सारे खड़े हो के बालकनी में लग रहे थालियां बजाने, बर्तन बजाने, और पता नहीं उससे मिला क्या किसको, ये तो पता नहीं चला, और थालियां बजाने लगे। कभी कह देंगे भाई दीवे जला दो, कभी कुछ मासूम जनता किसी ना किसी उम्मीद में कर लेती। लेकिन अब साथियों, झूठ कभी तो रोकेगी। हमने तो सीखा है कि सच्चाई की जीत होती है, झूठ की हमेशा हार होती है। बेशक समय लग जाए, लेकिन अब वो समय आ गया। चुनाव आएगा साथी, आपको सबने सोचना पड़ेगा कि आज के दिन आपकी अगर आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा, अगर आपके अधिकार आपको नहीं मिले और आपके अधिकारों का एक एक करके हनन होता रहा,
तो आप किस काम के नागरिक हैं? जो हमारे पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने आजादी के समय